नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रैम्पो चैनल में। और एक बार फिर आज मेरे साथ डॉक्टर राम हैं। डॉक्टर राम, आपका स्वागत है। नमस्कार। एंड रैम्पो चैनल में सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर राम, आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ। क्या जो हम सुनते हैं वही हम देखते हैं? सुनने में तो आया बहुत ही सिंपल काइंड ऑफ, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है एक्चुअली। एंड उनको बहुत कॉम्प्लेक्स लगता होगा जिसको ना सुनाई और समझने में दिक्कत होती होगी। जस्ट समझने की कोशिश कीजिए। जब आप घर से बाहर निकलते हैं और निकलने के बाद ये सोच कर निकलते हैं कि हमको आज बहुत सारा साउंड सुनना है। आप ये सोच कर निकलते होंगे हम फ्रेंड से मिलने जाएंगे, कोई मीटिंग है, हमको गाड़ी चलाना है, वो उस एरिया में जाना है। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि बहुत सारा अदर साउंड्स भी आपको मिलते जाएंगे, उनको सुनेंगे, सुनने कर समझने की कोशिश करेंगे। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो कभी ट्रैफिक की आवाज़ आपको सुनाई देगी, कभी बर्ड्स की आवाज़ सुनाई देगी, कभी कोई बात कर रहा है उसकी आवाज़ सुनाई देगी, कभी आपको ना कोई आपके साथ चल रहा है उसकी आवाज़ सुनाई देगी, तो कभी कोई टेम्पल बगल में है तो उसका बेल आवाज सुनाई देगा। लेकिन इसी बीच में अगर कोई आपको बोल दे हे राम राम और नमस्ते और प्लीज, तो आप क्या करेंगे कि उस जहां से आवाज आ रही है उस साउंड से आप उसको टर्न करने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि सोर्स ऑफ लोकेशन, जो साउंड का सोर्स ऑफ लोकेशन है वो कहां से आ रही है। और इसी को साउंड लोकलाइजेशन बोलते हैं। जहां से जिस सोर्स से आपको आवाज आ रही है ये साउंड लोकलाइजेशन होता है। और ये साउंड लोकलाइजेशन जो है वो ब्रेन में इतनी अच्छी से शार्पली समझ में आता है कि आपको लगेगा कि ये नेचुरली होते जा रहा है। जस्ट समझने की कोशिश करेंगे कि आपका जो ब्रेन है, आपके जो आसपास जितने भी हैं उस आसपास में बहुत सारा साउंड वेव्स, और साउंड वेव्स का ना बैंडविड्थ कुछ अलग होगा। कोई आपके राइट ईयर से क्लोज होगा, कुछ लेफ्ट ईयर से साउंड क्लोज होगा, किसी का जो टाइम फ्रेम है वो थोड़ा सा कम होगा। लेकिन ब्रेन ऐसा करता है कि सभी साउंड्स को वो डिस्क्रिमिनेट करता है। और जब भी आपसे हम बात करेंगे तो कभी आपको लगेगा कि कभी हम बीच से सुन रहे हैं, कभी हम राइट ईयर से सुन रहे हैं, कभी हम लेफ्ट ईयर से सुन रहे हैं। ये सब तरह का डिफरेंट लेटराइजेशन एंड लोकलाइजेशन ऑफ साउंड्स है एक्चुअली। सो आप समझने की कोशिश कीजिए, ये बहुत ही नेचुरली हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है। और जो साउंड्स बहुत दूर से आ रही है, और अगर गौर से सुनना स्टार्ट करेंगे तो वो दूर से जो साउंड्स आ रही है उस बीच में जितना भी नॉइज है उसको आप भूल करके वो साउंड्स को आप कैच करने की कोशिश करते हैं। तो ब्रेन क्या करता है कि जो बैकग्राउंड नॉइज है उसको भी फिल्टर कर देता है। सोचिए कितना बड़ा फिल्टर हमारे ब्रेन में भगवान ने दिया है एक्चुअली। उसको फिल्टर करता है और फिल्टर करके आपको वो दूर की भी आवाज आपको सुनाई देती है। जैसे कोई गोल्फ में खेल रहा है, कोई क्रिकेट ग्राउंड में खेल रहा है, दूर से भी लोग अगर प्लेयर्स बोल रहे हैं तो उसको हम लोग सुन लेते हैं, जबकि वहां पर बहुत सारे लोग भी रहते हैं तब पर भी उस आवाज को हम लोग फिल्टर कर देते हैं। तो साउंड लोकलाइजेशन से बहुत सारा चीज में फायदा हो सकता है, जैसे सेफ्टी पर्पज से, सेफ्टी, इन्वायरमेंट और क्लियरिटी। सेफ्टी, जब हम जा रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, खासकर जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तो साउंड लोकलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर जिनको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो गई और उनको हियरिंग लॉस है तो हियरिंग एड अगर लगाना हो तो तुरंत लगा ले, नहीं तो वो साउंड लोकलाइजेशन में बहुत मुश्किल होती है करना। आप राइट टर्न करते हैं, लेफ्ट टर्न करते हैं, देखते हैं कैमरा में, ये आप मिरर में देखते हैं कि कहीं कोई एम्बुलेंस तो नहीं आ रही है। एम्बुलेंस अगर आप नहीं देख रहे हैं, कभी आवाज भी आएगी कि एम्बुलेंस आ रहा है तो आप क्या करते हैं, साइड दे देते हैं। एक्चुअली यही है साउंड लोकलाइजेशन। आपने अपने आप को ऑब्जर्व किया, सुना और उसके बाद सोर्स ऑफ लोकेशन की तरफ टर्न किए और आप अपना कार को सेफ्टी में के पास लेकर, या कोई कार आपसे बहुत तेजी से चला रहा है, उसकी आवाज आ रही है तो आप तुरंत साइड कर देते हैं। तो अपने बचने के लिए सेफ्टी, इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट किसी भी कोई भी डायरेक्शन से अगर साउंड आ रही है तो आप उस साउंड के डायरेक्शन को समझते हैं और तुरंत लोकलाइज करते हैं।
तो ये साउंड लोकलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए और डे टू डे लाइफ के लिए। सो आप लोग भी आज से ही इसका एक्सपीरियंस लें, और अगर लगा कि ये साउंड लोकलाइजेशन अगर मिसिंग है तो जरूर ऑडियोलॉजिस्ट से संपर्क करें। ऑडियोलॉजिस्ट आपका हर एक तरह का असेसमेंट करेंगे और आपका कंसल्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या मुश्किलें आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही साधारण तरीके से और प्रकृति से जुड़े जुड़े ये बता दिया कि हम किस तरह से अपना देख सकते हैं कि हमारे को आवाज़ सही आ रही है नहीं आ रही। बिकॉज साउंड लोकलाइजेशन अगर ढंग से नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब हमें अपने को ऑडियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। Exactly. एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और व्यूअर्स, इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए आप जुड़े रहें रैम्बो चैनल के साथ। हम आपको आने वाले समय में भी इसी तरह के अलग अलग इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताते रहेंगे। तो आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रैम्बो चैनल के साथ। और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।